सर अब स्टार्ट कर दीजिए। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, तो क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, वैसे अगर आप लोगों ने किसी ने प्रेजेंट करना हो ना तो जो मुझे बता दीजिएगा, मैं जल्दी रैप अप कर दूंगा। वरना ये है कि हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहले ये है कि सबस्ट्रिंग क्या होता है। ये सबस्ट्रिंग जो है ना, ये काफी सारी मिलती जुलती टर्म्स है एक दूसरे से। और इनको देख लेते हैं पहले, वो क्या है। वो एक तो ये है कि ये सबस्ट्रिंग, और फिर सब सीक्वेंस। उसके बाद आ गया हमारे पास परम्यूटेशन, और फिर एनाग्राम, और एक और होता है पैलिंड्रोम। तो ये बेसिकली एक जैसी वो सारी टर्म्स हैं। और इनमें ना हमें थोड़ा सा जरा डिफरेंस पता हो तो फिर ये काम आसान हो जाता है कि करना क्या है हमने। तो कोई एक्सप्लेन करेगा, या इसमें से किसी को किसी चीज का आइडिया हो कि ये क्या चीजें हैं, ये सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस, परम्यूटेशन, एनाग्राम, पैलिंड्रोम। सर लास्ट वाली दो और पहली का था, लेकिन मुझे भी कुछ एक मंथ ही हो गया, इसलिए बड़ा इसका नुकसान हुआ, मुझे माइंड से निकल गई चीजें। फर्स्ट वाली और लास्ट दो का था मुझे। परमुटेशन का वैसे मैथ के हिसाब से आइडिया है, और सब्सिक्वेंस का मुझे वैसे आइडिया नहीं है इसका, किस लैंग्वेज के अंदर ये यूज हो रही है, किस सर टाइम। जी, जो आइडिया है वो शेयर कर दें ताकि बाकियों को भी हो जाए, तो फिर आगे देखते हैं इसको। सही, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे मतलब कि वो माइंड से स्किप हो नहीं नहीं, गया वो है। मैथमेटिक्स वाला जो आप बोल रहे थे ना। परमुटेशन का जी जी। सर ये फार्मूला है, और ये हमने वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में भी यूज किया था, वो जो इसके अंदर वो भी एग्जैक्ट में याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट। चलें, कोई बात नहीं। बेसिकली जो सबस्ट्रिंग है, अच्छा इसमें जो है ना ये नॉर्मली एक और टर्म भी यूज होती है, और वो है नेक्स्ट परम्यूटेशन। सही। तो अच्छा, जो सबस्ट्रिंग है ना, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये सबस्ट्रिंग और ये सब सीक्वेंस क्या है। बिलफर्स, अगर मैं कोई एक ये यहाँ पे वो लिखता हूँ, ए, और एक ये स्ट्रिंग लिखता हूँ ए डबल बी ए। अच्छा, अब जो सबस्ट्रिंग की बात जब हम करेंगे ना, तो इसमें हम ये कहेंगे कि सबस्ट्रिंग वो है कि जो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब ये होगा कि सबस्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का अगर मैं बोलूं ये पूरा ए डबल बी ए, ये एक पूरा स्ट्रिंग है, तो इसका सबस्ट्रिंग ये होगा कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होगा और वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कॉन्टिन्यू, एक तो ये कि पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होगा। क्या मतलब है कि एक ये सबस्ट्रिंग है, दूसरा सबस्ट्रिंग ये हो सकता है इसका ए बी, तीसरा सबस्ट्रिंग ये हो सकता है इसका डबल बी, और फिर एक ये सबस्ट्रिंग भी हो सकता है डबल बी ए। तो ये जो चारों चीजें मैंने लिखी है ना, और एक और सबस्ट्रिंग भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है ए डबल बी ए। ये सारे जो है ना, ये सबस्ट्रिंग है इस वाले स्ट्रिंग के। अच्छा, इनमें वो क्या है, इनमें मतलब जो कॉमन चीज है वो क्या चीज है, वो ये है कि एक तो ये इसका पार्ट है, और इस वाले स्ट्रिंग का किसी भी उसको देख लें तो वो इस चीज का पार्ट है। और दूसरा ये कि ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये कि कोई बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, कोई ये नहीं हो रहा, मतलब कि मैं अगर इस तरह ले लूं कि डबल ए, तो ये वाला सबस्ट्रिंग नहीं कहलाएगा। जी सर। सर ए डबल बी नहीं इसका सब स्ट्रिंग हो सकता? हो सकता है सर, ए डबल बी भी सबस्ट्रिंग है, वैलिड सबस्ट्रिंग है ए डबल बी। ओके ओके, बस ये क्लियर करना था। तो बस जो वो था कि हमारे पास ना वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि एक के बाद एक करेक्टर आना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, ओरिजिनल स्ट्रिंग में। ये नहीं हो सकता कि मैं ये ले लूं कि ए बी ए ले लूं, तो ए बी ए गलत एग्जांपल हो जाएगी, क्योंकि बीच में से मैं जो है ना एक करेक्टर जो है वो स्किप कर रहा हूँ बिलफर्ज। तो ये डबल ए वाली भी एक एग्जांपल गलत हो जाएगी कि मैं बीच वाले दो बी करेक्टर स्किप कर रहा हूँ। सिमिलरली ये एग्जांपल भी गलत हो जाएगी, ए बी ए। तो अच्छा, तो ये वाली सारी चीजें, ये जो ग्रीन से मैंने जितना लिखा है ना, ये है सबस्ट्रिंग।
अच्छा, अब देख लेते हैं सब सीक्वेंस क्या होता है। तो इसमें जो है ये दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो सब स्ट्रिंग जब हम बनाएंगे तो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। मतलब ये है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पहला लेटर ले लूं और आखिरी लेटर ले लूं, ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा, दूसरी ये चीज कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सही है। तो ये हो गया हमारे पास सब स्ट्रिंग। अब सब सीक्वेंस क्या है? सब सीक्वेंस ये है कि इसकी सब सीक्वेंस में ये सारे कॉन्टिन्यूअस वाले तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूअस वाले भी शामिल हैं। बिल फर्ज इस वाले स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस क्या होगा कि हमारे पास ये सब तो शामिल हो जाएंगे, इनके अलावा भी शामिल हो जाएगा। कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? ए ए और बी ए। ए शामिल हो जाएंगे, डबल ए। और डबल ए भी शामिल हो जाएगा। तो ये वाले सारे भी सब सीक्वेंस में इसके शामिल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि सब सीक्वेंस क्या है कि वो कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और नॉन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो सब सीक्वेंस ये दोनों हो सकते हैं, और ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो ऑर्डर में ऑर्डर पहला वाला ले लेता हूं मैं और आखिरी वाला ले लेता हूं। सही है, ये सब सीक्वेंस है। अच्छा, ये दूसरी चीज हो गई सब सीक्वेंस। एक चीज होती है फिर परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। जी सर। सर सब सीक्वेंस को हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा फर्क है, वो परम्यूटेशन उसको कह सकते हैं, परम्यूटेशन है वो। फिर ये रिपीट कर दें सब सीक्वेंस। जी जी सर, समझ नहीं आया बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसा है कि देखें, सब स्ट्रिंग तो हमें सबको क्लियर हो गया कि उसमें जी जी। जो है ना वो क्या नहीं होना, क्या चीज होनी चाहिए। एक तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और कंटीजियस, सॉरी, कंटीजियस होना चाहिए। और दूसरा उसमें ये होना चाहिए कि ऑर्डर जो है वो मैटर करता है स्ट्रिंग का। ये हो गया हमारे पास क्या चीज? सब स्ट्रिंग। अच्छा, अब देख लेते हैं हम सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सब सीक्वेंस में क्या है कि वो कंटीजियस और फिर प्लस नॉन कंटीजियस, ये दोनों होने चाहिए। और दोनों हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ए डबल बी है, ये इसका सबस्ट्रिंग भी है, सब सीक्वेंस भी है। अच्छा, ये इसके अलावा और भी कुछ है, वो भी देखते हैं। तो ये दोनों चीजें शामिल होती हैं सब सीक्वेंस में। तो इसके ऊपर एक और हम वो लिख लेते हैं, ये किस चीज की हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं? सब सीक्वेंस की। अच्छा, और ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। मतलब ये हो सकता है कि नॉन कंटीजियस का मतलब ही यही है कि वो आप इसमें वो कर लें, एक यहाँ से उठा लें एक यहाँ से उठा लें। जी सर, हसनैन। जी सर, क्लियर है, सॉरी, दोबारा ऐड दे दो। सर अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है, सब स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग है कि फिर? एच केस है ये, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वैलिड हो, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो वैलिड है, तो वो वैलिड होगा, फिर आ जाएगा। और अगर वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने बिलफर्ज अगर कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है कि वो नहीं है, तो अब जिस तरह देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एस कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर्स डिजिट्स एंड सिंबल्स, तो वो उसके हिसाब से फिर वो चेंज होगा। Okay. क्योंकि हमने लेकिन नॉर्मली ये वैलिड होता है। क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने क्या कहते हैं रिसेंटली पढ़ा था कि एम्प्टी जो होता है वो भी आती है। अच्छा, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वाले कॉन्टेक्स्ट का। मैं मतलब ना ये वो क्वेश्चन के हिसाब से, कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से बात बता रहा था। ओके ओके। तो अच्छा, अब सब सीक्वेंस में ये चीजें हो गई, तो सब सीक्वेंस क्लियर हो गया। यस सर। सही है। अब एक चीज होती है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ये होता है कि उसका ना किसी भी किस्म का कोई कॉम्बिनेशन हम बना लें तो वो परम्यूटेशन हो सकता है उसका। हम लेटर पकड़ लें बीच से भी कोई एक, हम बोले जिस तरह ये सब, अब जिस तरह ए बी है ना, तो इसका अब परम्यूटेशंस क्या हो सकते हैं? अब बिल फर्ज इसमें मैं ना कोई एक लेंथ डिफाइन कर दूंगा कि लेंथ कितनी है इसकी। तो मैं बोलूंगा कि अगर वन लेंथ का, टू लेंथ का मुझे परम्यूटेशंस चाहिए, तो परम्यूटेशंस मुझे टू लेंथ की इसमें कितनी मिलेंगी?
तो टू। सर ए बी बी ए सिर्फ टू ही मिलेंगी। सेंटर वाले भी सर मिल जाएंगी, बी और अच्छा ये ए देखिए, ये ए भी ए टू बी। लेंथ की बी टू। परम्यूटेशन है। सही है, ए बी बी बी, ये भी टू लेंथ की परम्यूटेशन है। डबल ए, ये भी टू लेंथ की परम्यूटेशन है। तो ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी हो सकते हैं ना टू लेंथ के, वो इसके टू लेंथ की परम्यूटेशन हो सकती है। यस। और फिर उसमें लेंथ थ्री की भी हो सकती है, जितने मर्जी आप वो उसकी लेंथ की कर लें। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि परम्यूटेशन में कि आप कौन सा वो किससे उठा रहे हैं, कौन सा किससे उठा रहे हैं। जी सर। सर पूछ लें, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, कंटिन्यू। सही, अच्छा चलें आगे चलते हैं। तो अब परम्यूटेशन तो ये हो गई ना। अच्छा, बिलफर्स एक वर्ड है, साइलेंट। ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास साइलेंट। इसकी परम्यूटेशन क्या क्या हो सकती है? साइलेंट का स्ट्रिंग है, तो परम्यूटेशन आपके ख्याल में क्या क्या हो सकती है इसमें? तो सर सर हम कौन सी हमने वाली में, बेसिकली एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं किसी में? नहीं नहीं सर, ये साइलेंट का स्ट्रिंग मैंने जो लिखा है ये सर अच्छा। नजर आ रहा है। जी जी, साइलेंट स्ट्रिंग है, अच्छा। अच्छा, ये एक स्ट्रिंग है। इसकी मैं पूछ रहा हूँ परम्यूटेशन क्या क्या हो सकता, परम्यूटेशंस क्या होंगी इसकी? सर ये टोटल एड्रेस 6 है ना, तो 6 को फिर सर ये हो सकता है, एक 6 आएगा, 6 की 5 मल्टीप्लाइज, फार्मूले के साथ ही सर फाइंड करनी पड़ेगी, इस तरह अच्छा नहीं सर, कुछ कर अगर सकते। मैंने सर जो है ना वो टू 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 वर्ड की, टू करेक्टर की परम्यूटेशन फाइंड करनी है, तो इसकी टू करेक्टर की कितनी परम्यूटेशन हो सकती है? सर एक दफा उसे ड्रा कर लेते हैं टू कैरेक्टर्स सर को, जैसे फर्स्ट कि लेटर को लेके हर एक के साथ बना लें, इस तरह कर सर सकते हैं। जी, सेकंड को एक्सक्यूज मी लेके। ऐसे ही सर। होगा। फिर सेकंड सेकंड लेटर को लेके हर किसी के साथ बना लें। सर जी। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास 1 2 3 हो तो इसको हम लिख हम्म। सकते हैं 1 2 3 के अलावा इसके लाइक 2 1 3 एंड 3 2 1 इस तरह करके। जी जी, ये नंबर्स की परम्यूटेशन है, सही कह रहे हैं। वन टू थ्री जो है लाइक वो थ्री टू वन है, फिर अच्छा टू थ्री वन है, फिर वन थ्री टू है। तो इसमें ये परम्यूटेशंस हैं। ये सही है, ये परम्यूटेशंस है। टोटल 6 परमुटेशन इसकी बनेगी मैक्सिमम। अगर टू विंडो साइज की, लाइक 3 अगर हो 1 2 3 हो तो उसकी। अगर मैंने इसमें थ्री, अच्छा ये टोटल इसकी लेंथ सिक्स है। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि टोटल जो है वो सिक्स परम्यूटेशंस हमें बनेंगी। नहीं सर, 3 के लिए अगर हमारे पास SIL जिस तरह से है ये वाला। अगर मैं इधर एक चीज ले लूं, के इज इक्वल्स टू थ्री है मेरे पास, तो अब थ्री थ्री लेंथ की मेरे पास इसमें कितनी परम्यूटेशंस बनेगी? 6। वो थ्री सिक्स फैक्टोरियल से नहीं, निकालेंगे ज्यादा ना। बन जानी है सर, अच्छा 6, अच्छा। क्योंकि 3 लेटर्स है ना, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, लाइक SIL। K = 3 है। अगर हम इन तीन का निकालें तो ये हमारे पास मैक्सिमम 6 बनती है, SIL, ISL और अच्छा सर, वो इस तरह ही होगा IL। कि 2 की पावर, या फिर? जी सर, ये सर सही पहुंच रहे हैं आप, ये थ्री की पावर एन। जो मुझे समझ आ रही है ये ना फैक्टोरियल टाइप कुछ बन रहा है। जी सर बिल्कुल, ये जो है ना असल में थ्री की पावर एन इसमें परम्यूटेशंस बनेगी। वो ऐसे बनेगी कि परम्यूटेशन का मतलब है एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कि किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन मैंने अगर के थ्री तो थ्री कॉम्बिनेशन का कोई भी ले लूं, जरूरी नहीं एस आई एल ले लूं मैं एस एन टी सर भी ले सकता हूँ। सर एस एन एन टी भी ले फैक्टोरियल सकता बनेगा हूँ, यहाँ पे। और एल एन टी भी ले सकता हूँ, सर आई इसकी एन टी भी। कॉम्बिनेशंस बनेगी N फैक्टोरियल। सर मेरे ख्याल से थ्री की पावर एन जाना चाहिए। हम्म। चलें देखते हैं इसको, चैट जीपीटी करता हूँ। सर ये जो आपने फार्मूला लिखा ना 3 की, ये मुझे कुछ वैलिड नहीं लग रहा, मेरे ख्याल जो आप नित्य नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे ना वो पावर में आएंगे, मुझे तो इस तरह लग रहा है, बाकी देख सर लेते हैं। सर जो परम्यूटेशन का नेचुरल फार्मूला होता है ना वो N फैक्टोरियल ही होता है। लाइक जितने नंबर ऑफ हाँ। एलिमेंट्स होते हैं उसके आगे जो कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं वो मैक्सिमम हम ड्रा कर सकते हैं इसी से। N फैक्टोरियल का मतलब है कि लाइक 3 है हमारे पास, तो 3 × 2 होगा जी जी। × 1, तो वो टोटल 6 बनेगा। 4 5 एंड 6 के केस में इसी तरह 6 × 5 × 5 / 4 एंड बाई 3 / 2,
इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 6 का रिजल्ट सही होगा सही फिर। सही सही, क्लियर सर हो गया। तो अच्छा, फिर तो वो 6 पे जाएंगे तो 6 का हमारे पास एक ही परम्यूटेशन बनेगा। अगर आपकी लॉजिक के हिसाब से हम चलें तो 6 पे जब हम जाएंगे, अगर मेरे पास K6 हो यहाँ पे, तो फिर एक परम्यूटेशन बनना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल सर, एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा। 6 × 5 5 × 4 × 3 एंड 2, और इस तरह से इनका जो रिजल्ट होगा वो एक ही नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो ये सही है मल्टीप्लाई सही है करके सही है। हम देख लेते हैं इसको। ये ऐसे ये होगा तो ना। फैक्टोरियल है ना फिर। फैक्टोरियल होगा फिर, ये 3 फैक्टोरियल होगा ना। लेकिन इसको एक दफा वेरीफाई कर लेता हूँ मैं चैट जीपीटी से, आई थिंक फिर मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ। जी जी सर काइंडली। तो ये 720 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो। द नंबर ऑफ, अच्छा एक मिनट इसको हटाते हैं। वो 3 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो सर ये 120 बता रहा है ना, तो इस इट 3 raised to the power n। अच्छा खैर बेसिकली चलें, आई थिंक इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन हो रही है अभी, ये कुछ और बता रहा है। तो खैर हम वापस आते हैं हमारा। अच्छा अभी खैर परम्यूटेशन उस पे नहीं है, परम्यूटेशन जो है, बल्कि इससे हम परम्यूटेशन पूछ लेते हैं ना कि परम्यूटेशन है क्या। तो बस सही है। अच्छा ये परम्यूटेशन है इसकी ए बी सी की। तो ABC AC B BC AC BCA, तो हमारे पास थ्री, अगर 3 लेटर्स हैं तो इसकी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे पास बनेंगी 3 फैक्टोरियल। यस सर, तो यही है सर वो तो पिक्टोरियल वाली मेरे ख्याल यूज होना फार्मूला। सही है। और सर अगर ये हमारे अगला पास, क्या है सर, नीचे वाला कुछ डिफरेंट लग रहा है। ये अलग है वो, इफ उसमें यू हैव के एन आ गया ना, आइटम। के की विंडो आ गई ना इसमें, वो मतलब टोटल उसमें से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट हो या यूनिक हो। डिस्टिंक्ट हो, तब भी, हाँ, तब भी फर्क पड़ता है। जी वो है। तो लेकिन खैर अभी ये फिर वो डिस्कशन कहीं और निकल जाएगी। तो असल में जो मैं ये परम्यूटेशन से एक और चीज समझाना चाह रहा था ना, वो ये था कि परम्यूट एनाग्राम जो है ना, वो परम्यूटेशन की एक टाइप है। लेकिन एनाग्राम ये होता है कि वो एक वैलिड वर्ड हो बस। परम्यूटेशन देखें कुछ भी हो सकती है परम्यूटेशन, उल्टे सीधे लफ्ज जो है ना वो जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा तो वो हो सकता है, लेकिन एनाग्राम में जो है ना वो हम एक उसको वैलिड वो लेंगे कि ये वैलिड वर्ड हो। तो नॉर्मली ये लेते हैं, वरना वैसे नॉर्मली एनाग्राम भी परम्यूटेशन ही कंसिडर होता है। तो लेकिन वैलिड वर्ड होना चाहिए बिलफर्ज। तो अब ये देखें, ये लिसन एक वर्ड है, और ये इसका साइलेंट जो है वो इसका वो हमने ये लिया हुआ है एनाग्राम। अच्छा लेकिन, अच्छा ये नजर तो आ रहा है ना लिसन वाला। जी सर, मेरे ख्याल ये पूरे पूरे टॉपिक हैं जो मतलब कि हम ना डिस्कस कर रहे हैं। सर हम चलते हैं क्वेश्चन पे, बस वो अगर और किसी ने कोई प्रेजेंट करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये देख लें, ये अच्छा है। सर देख लेते हैं।
तो लिसन जो है ना, इसमें जो मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, एनाग्राम और परम्यूटेशन में जो डिफरेंस है। बिलफर्ज ये एक स्ट्रिंग है, लिसन LISTEN। अब ये सारे इसके ना एनाग्राम है, क्योंकि ये वैलिड वर्ड्स हैं, डिक्शनरी में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन एक और लिसन से हम ये भी बना सकते हैं NTILES। NTILES, तो NTILES एनाग्राम नहीं होगा, लेकिन परम्यूटेशन होगी उसकी, उस वर्ड की। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अच्छा, अब हमने चलना है सब स्ट्रिंग पे। हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो वो काफी हमने देख लिया स्ट्रिंग को डिटेल में। तो गिवन अ स्ट्रिंग एज, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। दो दो चीजें, एक तो ये है कि वो सब स्ट्रिंग होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस स्पेस पे होना चाहिए, वहां पे हम कोई लेटर बीच में स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, और दूसरा डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब अगर ABB, एक ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो ये वाला वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं होगा ABB, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर आ गया। तो इसमें दो वैलिड जो सबस्ट्रिंग होंगे, वो AB हो सकता है और दूसरा BA हो सकता है। तो ABB वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं होगा। अच्छा, फिर करना क्या है, हमने जो है ना गिविंग अ स्ट्रिंग एस, जो सबस्ट्रिंग निकालने हैं। अच्छा, फिर वो सबस्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उनकी लेंथ, जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ को रिटर्न करना है हमने। तो ऐसा है, अभी एग्जांपल्स को देख लेते हैं और फिर ये काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। बेस तो तकरीबन हमने कवर कर ली है। तो एग्जांपल में है ABC, तो इसका आउटपुट आ रहा है 3। तो ये कह रहा है द आंसर इज ABC विद द लेंथ ऑफ 3। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये ABC ये एक सबसेट है हमारे पास, जो कंटिन्यूअस है और लॉन्गेस्ट है। अच्छा, ABC A अगर हो जाता ना, तो अब देखें A जो है वो डुप्लीकेट आ गया, तो ये इसकी, ये 4 लेंथ का है तो सही, लेकिन A डुप्लीकेट हो गया, तो हम इसको छोड़ देंगे। और अच्छा, ABC के अलावा क्या क्या इसका हो सकता है सबस्ट्रिंग? ABC हमारे पास इसमें नॉन डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग है। CAB। सिमिलरली CAB भी हमारे पास नॉन डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग है। और 20, दैट्स इट, यही है मेरा ख्याल है। BCAB हो सकता है। द BC भी है। क्या बता रहे हैं सर? BCB? इसमें तो ये BC भी, रिपीट, नो नो इसमें तो BC रिपीट डुप्लीकेट हो हो गया गया। ना। नो BC। अच्छा रिपीट हो गया ना इसमें सर। सर उसामा, समझ आ रही है वो क्यों नहीं है? सर, वो लाजमी है कि तीन तीन का फाइंड करना है, दो दो का नहीं हो सकता? नहीं, उसने उसने बोला है लॉन्गेस्ट कब फाइंड करना है। अच्छा अच्छा ठीक है। वो ऊपर ये ओके कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वाला सबस्ट्रिंग दो। तो लॉन्गेस्ट हमें ओके, तीन ही मिल रहा है, 4 का नहीं मिल रहा। ठीक 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 है सर, ठीक है। तो अच्छा, अब इन तीनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, उसकी लेंथ जो है ना वो 3 है। तो आउटपुट में इसलिए वो 3 दे रहा है। तो उसने ये वाला सिलेक्ट किया ABC विद द लेंथ ऑफ 3। हम CAB भी कर सकते हैं, BCA भी कर सकते हैं, लेकिन उसको शुरू में ही ABC मिल गया, और लेकिन उसने चेक सारा किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि फिर थोड़ा और क्लियर हो जाए। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई ड्राई रन वैसे बताएगा, समझा देगा कि ये क्या हो रहा है, सर असल किसी में को एक अगर ही है। क्लियर हो गया। एक ही है तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट तो एक ही है, दूसरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कोई। जी, तो इसका आंसर 1 है। द आंसर इज 1 विद द लेंथ, द आंसर इज B विद द लेंथ ऑफ 1। अच्छा, ये वाली एग्जांपल PWWKEW, इसका आंसर 3 आ रहा है। ये किसी को क्लियर हो रहा है? सर जी क्लियर सर, है। एक WKE बनेगा, एक KEW है, और तीसरा नहीं, एक तो WKE है, ठीक है, जो उसने दिया हुआ है। एक हम्म। KEW बन जाएगा, और तीसरा तीसरा नहीं है सर, बस यही दो हैं इसमें। ये तीन सर, अच्छा क्यों लिखे हुए हैं फिर? अच्छा, आउटपुट क्यों 3 लिखा हुआ है सर, ये बताएंगे आप? और सर मेरा ख्याल ये तो नहीं है कि लॉन्गेस्ट तीन दूसरी अल्फाबेट की। नहीं नहीं, ये आउटपुट 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर हमने देखे, हमने दो सबस्ट्रिंग फाइंड कर लिए इसके। दो हाँ जी। सबस्ट्रिंग कौन से हैं? नॉन डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग WKE और हाँ ओके। KEW। W। सही है सर, यहां तक बात क्लियर है। जी। अब हमने क्या करना है, ये लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रिटर्न नहीं करने, बल्कि इनकी लेंथ रिटर्न करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ अच्छा द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। तो इनकी लेंथ क्या है?
तो इनकी लेंथ है 3। ओके सर, ओके सर। तो फिर वो नीचे वाले की लेंथ एक हुई, जी। ये किसकी? एग्जांपल नंबर 2 की लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जहां पे करेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, दैट्स गुड। WKE में हमारे पास देखें इसका कोई भी मतलब बी, सर बी एक अल्फाबेट, इसका जो वो एक है मैक्सिमम लॉन्गेस्ट, और उसकी लेंथ एक ही है। जी, क्योंकि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे 2B करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। जी बिल्कुल सर। WKE वाली एग्जांपल में और KEW वाली एग्जांपल में देखें कोई भी, इस वाली एग्जांपल को अलग से देखें। WKE, इसमें कोई WKE में कोई करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली दूसरी वाली इसमें दूसरा सबस्ट्रिंग हमने लिया KEW, तो उसमें भी कोई करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। के भी एक दफा आ रहा है, ई भी एक दफा आ रहा है, डब्ल्यू भी एक दफा आ रहा है। इस वाली पहली वाली में डब्ल्यू भी एक दफा, के भी एक दफा, ई भी एक दफा। अगर हम बी का किसी भी तरह एक से ज्यादा लेंथ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना तो करेक्टर रिपीट हो जाएगा। सर ये तो क्लियर हो गया। जी जी सर, क्लियर हो गया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, ये वाला इसकी समझ आ गई है। चले, थैंक यू सर। और बस अब आगे अब असल से उस पे सवाल पे आते हैं कि ये चलता है वो, इसको करना कैसे है। सर ये जो फैंक की क्लास होती है, वो क्लास चल रही है जो इस टाइम स्टार्ट हुई थी पहले, या वैसे ही सर लीड कोड की क्लास चल रही है? सर फैंग वाली चल रही है, फैंग वाला सेशन है। ये गूगल की शीट में से ही सवाल है। अच्छा अच्छा सर। सेशन में ना हमने गूगल की शीट पिन की हुई है जी स्लैक के जी चैनल सर। में, तो अच्छा सर, उसी में से। बिल्कुल 500 क्वेश्चन वाली, ठीक है। जी जी, उसी में से ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली अच्छा, ये स्लाइडिंग विंडो का वो हमारे पास टॉपिक है और उससे ये होगा। तो अप्रोच मैं बता देता हूँ कि अप्रोच इसकी क्या होगी, और फिर बाकी ये है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कोड, बाकी फिर देख लेंगे। तो अप्रोच ये होगी हमारे पास इसकी कि हम एक विंडो रखेंगे। वो सबसे पहले होगी 1 करेक्टर की, और फिर हम उस विंडो को एक्सपेंड करते जाएंगे। बिलफर्ज ये मेरे पास एक विंडो है ए की। अब मैं इस विंडो को एक्सपेंड करूंगा, और इस विंडो को मैं कर दूंगा 2 करेक्टर पे। और मैं साथ में एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल बना लूंगा, जिसमें मैं लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आई हैव इनकाउंटर्ड सो फार उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये इनिशियली 0 पे कर दें या इसको 1 पे कर दें, 1 पे कर दें, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा हमारे पास। कंस्ट्रेंट्स में मेरे ख्याल से इन्होंने दिया हुआ है। तो अच्छा, ए भी हो गया। अब मेरे पास ये दोनों यूनिक करेक्टर हैं और कंटिन्यूअस हैं, इसको कट करके मैं 2 कर दूंगा। अच्छा, फिर मैं इस विंडो का साइज इंक्रीज करूंगा, पॉइंटर एक और मूव आगे करूंगा। तो 2 पॉइंटर लूंगा इसमें मैं। वो मैं अच्छा बताता हूँ पहले। पहले खैर विंडो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फिर ये आ गई मेरे पास, इतनी विंडो इतनी बड़ी हो गई। तो अब मेरे पास मैक्स लेंथ में जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं विंडो का साइज और बड़ा करूंगा। तो ABC A हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा डुप्लीकेट। ए जो है ना वो डुप्लीकेट है, वो ए हमारे पास ऑलरेडी पहले है। तो मैक्स लेंथ जो है वो अब तक जो था हमारे पास 3 था। अब मैं क्या करूंगा, विंडो का साइज श्रिंक करूंगा थोड़ा सा। श्रिंक कैसे करूंगा, कि जो ए वाली साइड है ना उसको तो उतना ही रखूंगा, लेकिन पीछे से इसको श्रिंक कर दूंगा, इस ये हो जाएगा BCA। तो ये भी एक वैलिड मेरे पास सबस्ट्रिंग होगा BCA। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ भी 3 है। अब फिर मैं इसको एक साइज और बड़ा करूंगा विंडो को। तो देखूंगा BCAB होगा, लेकिन बी रिपीट हो रहा है, तो फिर मैं श्रिंक करूंगा। तो CAB मेरे पास एक और वैलिड वो सबस्ट्रिंग आ जाएगा। तो इसकी भी लेंथ 3 है, मैक्स लेंथ को कोई अपडेट नहीं करूंगा मैं, बल्कि फिर एक विंडो का साइज और इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरे पास अब विंडो में क्या क्या आ गया, CABC। सी फिर रिपीट हो रहा है मेरे पास, तो मैं विंडो का साइज श्रिंक करूंगा। तो ABC दोबारा आ रहा है मेरे पास, ABC एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो फिर इस ये होगा, ABC एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। यहाँ पे ये
अच्छा, अब मैं फिर विंडो का साइज एक और इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास विंडो में क्या क्या आ जाएगा, ABC B। तो मैं चेक करूंगा, मेरे पास विंडो में बी ऑलरेडी मौजूद है, तो ये एक वैलिड वो नहीं है, तो ये डुप्लीकेट कंटेन कर रहा है। तो मैं विंडो का साइज यहाँ से श्रिंक करूंगा, तो BCB हो रहा है मेरे पास। तो BCB जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, मेरे पास उसमें है, मतलब वो डुप्लीकेट है, तो CB हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब मैं ये एक्चुअली ये कोड में करूंगा ना, तो मैं BCB वाले को चेक ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं ए से डायरेक्टली इस पे आ जाऊंगा, CB वाले पे। ये देखें, अगर मेरे पास ABC है ना, और यहाँ पे मैंने विंडो बढ़ाई, तो विंडो के अंदर मेरे पास आ गया ABCB। अच्छा, एक स्टेप तो ये है कि पहले मैं क्या करूं कि विंडो को श्रिंक करके मैं रख दूं BCB पे। उसके बाद फिर मैं करूं कि ओहो ये भी डुप्लीकेट है, फिर मैं विंडो को मजीद श्रिंक करूं और CB ले आऊं। दूसरा स्टेप मेरे पास ये है कि मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाऊं, यहाँ से ABCB आ गया ना मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली इसको कर दूं CB पे। क्यों? और इसको करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए इस वाले बी का इंडेक्स, कि जो आखिरी वाला डुप्लीकेट मिल रहा है ना मुझे, उसका इंडेक्स क्या था। जब मुझे ये पता होगा तो फिर मैं डायरेक्टली जो है अपना पॉइंटर यहाँ ए से उठा के यहाँ पे बी के बाद रख दूंगा सी पे, तो CB हो जाएगा मेरे पास। कोड में मैं इस तरह करूंगा, लेकिन अभी समझाने के लिए हम इसको इस तरह ही देख लेते हैं। तो फिर इस तरह ये पूरा स्ट्रिंग रिवर्स करेगा, और आखिर में क्या होगा, आखिर में जो है वो ये पूरा बी पे आएगा, और फिर आखिर में सिर्फ बी पे आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास पूरा स्ट्रिंग रिवर्स होगा। और एक और चीज ये कि अब ये स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट कैसे होगी, तो बेसिकली ये दो पॉइंटर से इंप्लीमेंट होगी। एक पॉइंटर मैं यहाँ रखूंगा ए पे, और एक पॉइंटर मैं बी पे रखूंगा। तो इन दोनों को मैं देखता रहूंगा, और फिर ये वाला पॉइंटर मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, तो ये वाला पॉइंटर सी पे आएगा मेरे पास। और ये वाला पॉइंटर मूव होके सी पे आएगा, और ABC एक वैलिड सबस्ट्रिंग होगा। फिर मैं ये वाला पॉइंटर मूव होके नेक्स्ट ए पे आएगा, तो मैं देखूंगा ये डुप्लीकेट है, तो मैं ये जो पीछे वाला ए पे जो पॉइंटर खड़ा हुआ है ना, इसको बी पे कर दूंगा, तो मेरे पास BCA एक और सबस्ट्रिंग आ जाएगा। इस तरह ये बेसिकली चल रहा होगा। तो अप्रोच क्लियर हो गई है सबको कि इसमें ये किस तरह विंडो की, और ये जी किस सर। तरह मूव ऑन कर रहे हैं। यस सर, इसकी समझ आ गई सर। कोड के ऊपर आप थोड़ा सा बता दें। कोड देख लेते हैं। कोड कुछ नहीं है, कोड बस अप्रोच ही थी। और कोड, अच्छा ये बेसिकली मैप से किया है। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर इसमें कौन सा यूज होगा ये हमें कैसे पता लगेगा? ये ऐसे देखें, ये सोचना पड़ेगा हमें कि भाई मैंने ना डुप्लीकेट नहीं रखने, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे O(1) में पता लगे जल्दी से कि ये वाला चीज मैंने पहले देखी हुई है कि नहीं देखी हुई। मैंने बी का करेक्टर पहले देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ, ए का करेक्टर पहले देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ। तो ये डिक्शनरी इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। O(1) कांस्टेंट टाइम में हमें ये रिजल्ट देगी। तो ये वाला डाटा स्ट्रक्चर ऐसे यूज होगा, मैप, हैश मैप बेसिकली। तो सर अच्छा क्या खैर, क्या करते हैं? सर रिपीट कर दीजिएगा, क्या कह रहे थे? हैश मैप का थोड़ा सा बता सकते हैं, ये मतलब इसका क्या वर्किंग है? सर ये जो हैश मैप की वर्किंग ये है कि एक की है और एक वैल्यू है। तो बेसिकली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जिस तरह ऑब्जेक्ट होता है, पाइथन में डिक्शनरी होती है, वही है तकरीबन, समझ लें। डिक्शनरी की बात कर लेते हैं, हैश मैप को चले रहने दें। तो डिक्शनरी में जो मेरे पास लुकअप टाइम है ना, वो O(1) है। सर थोड़ा क्लियर हो रहा है? यस सर। तो डिक्शनरी में से मैं अगर ये देखना है, मैं अगर डिक्शनरी में मेरे पास ABC स्टोर है, तो मैंने ये देखना है कि, और मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग में ए आ गया है, तो मैंने देखना है कि भाई ये डिक्शनरी में मेरे पास है कि नहीं है। तो ये मैं O(1) में चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास डिक्शनरी के अंदर ये ए मौजूद है कि नहीं। इसके अगेंस्ट में अगर एरे में स्टोर करके रखूं, तो मुझे पूरा O(n) का टाइम लगेगा। तो इसलिए इसके लिए जो अच्छा डाटा स्ट्रक्चर है ना, वो डिक्शनरी या हैश मैप कहते हैं उसको। डिक्शनरी कह लेते हैं चलें अभी के लिए। तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है मैंने यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। तो सबसे पहले लेंथ लेंथ ले ली स्ट्रिंग की, मैक्स लेंथ का एक वेरिएबल बनाया, वो 0 पे चल रहा है।
और एक एम्प्टी डिक्शनरी ली और लेफ्ट का पॉइंटर रखा हमने 0। ये वो लेफ्ट का पॉइंटर जो है वो 0 इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। सही है। फॉर राइट इन रेंज, राइट को क्यों लिया, क्योंकि ये राइट को हमने मूव कराते जाना है हमने। और रेंज कहाँ पे, एन तक, तो ये चलेगा एन से एक पहले तक। तो लेंथ ऑफ एस क्या है हमारे पास इसमें, फर्स्ट वाले टेस्ट केस को देख लेते हैं। हम्म, छोटा टेस्ट केस हो कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है ना, तो ये चलेगा 7 तक। मतलब कि पूरा स्ट्रिंग रिवर्स करेगा, क्योंकि ये 0 से चलेगा 0 से 7 तक, तो ये पूरा स्ट्रिंग रिवर्स करेगा हमारे पास। अच्छा, एस ऑफ राइट, तो अभी राइट क्या है, राइट भी 0 पे है। अच्छा, ये दो पॉइंटर जो है ना, ये इसने क्या कहते हैं, बेसिकली दोनों को इधर रखा हुआ है अभी ए पे। लेफ्ट भी 0 है और राइट भी, चूंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये अभी 0 पे ही है। अच्छा अच्छा, एस ऑफ राइट नॉट इन करेक्टर मैप, चेक कर रहा है कि वो डिक्शनरी में एस ऑफ राइट है कि नहीं। तो एस ऑफ राइट पे सबसे पहले मेरे पास क्या चीज आएगा, ए आएगा। तो वो चेक करेगा ए डिक्शनरी में है या एस ऑफ राइट, करेक्टर मैप, ठीक है, मैप में जो है वो एस ऑफ राइट, ए और इज लेस देन 0। अच्छा, ये बेसिकली मेरे ख्याल से चेक लगा हुआ है, इसको देखते हैं कि ये क्या है, इसको पाइथन ट्यूटर पे रन करते हैं, ये चेक लगा हुआ है आउट ऑफ बाउंड एरर के लिए। तो करेक्टर मैप ऑफ राइट ऑफ एस ऑफ राइट इज इक्वल्स टू राइट, मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अच्छा, ये तो इसने लेंथ निकाली हुई है हमारे पास विंडो की। बेसिकली ऐसा है कि देखें, ए बी सी और ए, अगर एक पॉइंटर यहाँ पे बी पे है और एक पॉइंटर मेरे पास यहाँ ए पे है, और ये इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3, तो अगर मुझे ये पता करना हो मेरी विंडो अभी कितने साइज की है, उसी के हिसाब से तो मैं मैक्स लेंथ निकालूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को, राइट को, 3 को माइनस कर दूंगा लेफ्ट से, बी से। तो लेफ्ट की क्या इंडेक्स वैल्यू है, 1। सही है, तो 3 - 1 आ गया 2, और इसमें एक +1 कर दूंगा, तो 2 + 1 हो गया 3। तो मेरे पास ये जो विंडो है ना, ये 3 साइज की है अभी। और ये 3 साइज मैंने कैसे निकाला है, ऐसे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो ये टोटल विंडो का साइज बता रहा है ये यहाँ पे। अच्छा, और दूसरा, एग्जिस्टिंग मैक्स लेंथ में मेरे पास अभी क्या स्टोर्ड है, तो अगर वो 1 होगा तो उसको 2 कर देगा, और जो भी उसका मैक्सिमम होगा ना, वो उसको उठा के मैक्स लेंथ में स्टोर करवा देगा। तो ये ऐसे है। अच्छा, एल्स में क्या हो रहा है, एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो फिर लेफ्ट जो है वो उसको इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट ऑफ करेक्टर राइट एस ऑफ राइट प्लस 1। अच्छा, ये वो चीज है जब मैं कह रहा था कि कोड में जो है ना, मैं वो b+1 बी के बाद डायरेक्ट कर दूंगा। तो देखें, मुझे ना इस वाले बी का इंडेक्स पता है, ये जो ए के बाद बी आ रहा है ना, मुझे इसका इंडेक्स पता है कि ये 1 इंडेक्स पे है। ये अगर इस वाले इंडेक्स पे भी होता ना, 2 इंडेक्स पे, और यहाँ पे कुछ और होता, तो फर्क नहीं पड़ना था। क्यों, क्योंकि जब मैं इस वाले पॉइंटर को मूव करूंगा जो ए पे पॉइंटर है, तो मैं इसको, और मैं कह रहा हूँ कि बी के बाद जाओ, तो ये डायरेक्टली इस जगह पे आ जाएगा। इसको मैं ये नहीं कि एक एक करके मूव करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास डिक्शनरी में वो बना हुआ है, ये मुझे पता है कि इसके इंडेक्सेस भी मैं स्टोर करूंगा डिक्शनरी में अपने पास। तो ये एक दफा पाइथन ट्यूटर पे देखते हैं कि ये किस तरह हो रहा है, और फिर इसको वो करते हैं वहां से, आई थिंक ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। अच्छा, और आखिर में इसमें जो है वो रिटर्न मैक्स लेंथ करना है, तो वो लेंथ उसकी रिटर्न करनी थी, तो ये वही है। अच्छा, अब देखें, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में ये हमारे पास वही फर्स्ट एग्जांपल ड्राई रन हो रही है, ए बी सी, और सही है, बी सी बी बी, ठीक है। लेंथ ऑफ एस हमारे पास सबसे पहले 8 आ जाएगी, उसके बाद मैक्स लेंथ का वेरिएबल बनेगा 0 और एक एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी। उसके बाद लेफ्ट का पॉइंटर 0 पे रखेंगे। फॉर राइट जो है, राइट 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ एन से एक कम तक, तो 7 तक जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा रिवर्स करेगा। अच्छा,
अब देखें उसने कंडीशन चेक की, इफ एस ऑफ राइट नॉट इन, वो डिक्शनरी में है नहीं है। उसने क्या किया, करेक्टर मैप के राइट पे देखें उसने किया क्या, एक डिक्शनरी में जो है ना, डिक्शनरी में की बनाई उसकी करेक्टर की, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करेक्टर आ रहा है फर्स्ट करेक्टर, और उसका इंडेक्स जो है वो एज अ वैल्यू स्टोर कर दिया डिक्शनरी में। अच्छा फिर क्या होगा, फिर दूसरा करेक्टर आएगा बी, तो बी को भी इसी तरह स्टोर कर देगा वो, कि बी का जो है वो बी को एज अ की स्टोर करेगा और उसकी वैल्यू को वन स्टोर, उसका इंडेक्स को एज अ वैल्यू स्टोर कर देगा वन। तो फिर आएगा हमारे पास सी, सी में भी वो यही करेगा। अच्छा सी के बाद फिर देखें फिर आएगा ए, यहाँ पे ये हो रहा है रिपीट। अब मैं डिक्शनरी में देखूंगा कि ये जो चेक लगाया हुआ है ना मैंने, इफ एस ऑफ राइट नॉट इन करेक्टर मैप, अब मैं डिक्शनरी में देखूंगा क्या ये पहले पहले से मौजूद है मेरे पास। तो मौजूद है तो ये अंदर वाला कोड नहीं चलेगा बल्कि सीधा एल्स वाला कोड चलेगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये देखा इसने, फॉर के लूप में चला, इफ की स्टेटमेंट पे आया और अब ये जाएगा एल्स पे। एल्स पे क्या करेगा, लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव करेगा ये। तो लेफ्ट वाला हो गया वन, लेफ्ट पहले क्या था, जीरो पे था, लेफ्ट पहले जीरो पे था और अब ये एक और बढ़ गया है, तो ये हो गया वन। और करेक्टर मैप एस ऑफ राइट, एस ऑफ थ्री, तो अच्छा मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये इसने एस करेक्टर मैप एस ऑफ राइट, सही है, डिक्शनरी में हमारे पास जो है वो एस ऑफ राइट एस ऑफ थ्री, तो जीरो वन टू और ये थ्री, ए हो गया हमारे पास, ए है। तो ए को आप क्या कर दो, ए को कर दो थ्री, ऐसा ही है, सही, लेकिन ये कर क्यों रहा है, अच्छा ये अभी पता लग जाएगा। बेसिकली इसने क्या किया देखें, ए पे मेरे पास ना इसने पहले वो ओ, सही है, देखिए असल में हुआ क्या है, मेरे पास एक एक करके ना वो सारे आ रहे थे, मैंने उनको जो इंडेक्सेस थे ना ओरिजिनल इंडेक्सेस, तो वो मैंने स्टोर कर दिए। ए मेरे सबसे पहले मेरे पास आया ए, तो मैंने उस वो ए को स्टोर किया, उसका इंडेक्स स्टोर किया, जीरो इंडेक्स पे था, फिर बी वन इंडेक्स पे था, सी टू इंडेक्स पे था, फिर नेक्स्ट मेरे पास दोबारा ए आ गया। तो नेक्स्ट ए आया, मैंने डिक्शनरी में चेक किया ये ए ऑलरेडी है, तो उसने कहा हाँ भाई है, इसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, इसका इंडेक्स अपडेट कर दो, जीरो की बजाय थ्री कर दो। नेक्स्ट इंडेक्स मेरे पास ये थ्री पे है, नेक्स्ट जो अवेलेबल वो इंडेक्स आया है ना मेरे पास, वो ये थ्री पे है, ए रिपीट हुआ है थ्री इंडेक्स पे, तो इसने जीरो की जगह उसको थ्री कर दिया। इसका फायदा क्या है, ये इसने किया क्यों, ये इसने इसलिए किया कि जब नेक्स्ट टाइम जब ये चेक करेगा ना कि ए डिक्शनरी में मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, तो वो डायरेक्टली अपने पॉइंटर को उठा के ए वाले ए के इंडेक्स से आगे रख देगा, थ्री से और आगे कर देगा, तो नेक्स्ट वाला जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ना जो भी वन पे है, बी पे खड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट जब इस बी पे आएगा तो ये डायरेक्ट इस सी पे आ जाएगा, बी ये ए बी दोनों स्किप कर देगा। तो अब देखते हैं इसको कि ये कैसे होता है। तो राइट अभी फोर पे है, तो जीरो वन टू थ्री फोर राइट में अभी बी है हमारे पास, तो बी भी ऑलरेडी है, एल्स में चल रहा है, और बी का नेक्स्ट इंडेक्स अपडेट होगा, सबसे पहले बी हमें कहाँ मिला था, फर्स्ट इंडेक्स पे, और अब इस किस इंडेक्स पे मिल रहा है, फोर इंडेक्स पे, तो ये बी हो जाएगा हमारे पास फोर यहाँ पे। और फिर आगे चलते हैं, राइट अपडेट होगा, राइट फाइव पे आएगा, फाइव पे क्या है, सी है, तो सी पहले टू पे था और अब इसमें यहाँ पे वैल्यू अपडेट होके फाइव हो जाएगी, हो गई फाइव। आगे चलते हैं, राइट में आगे आ जाएगा हमारे पास सिक्स, तो सिक्स पे क्या चीज है, सिक्स पे दोबारा सी है, नहीं बी है सॉरी, तो सिक्स पे हमारे पास ये बी है, यहाँ पे है अभी पॉइंटर ये खड़ा हुआ है, और लेफ्ट वाला कहाँ पे खड़ा हुआ है, जीरो वन टू थ्री, ये ए पे, ए पे थ्री इंडेक्स पे हमें डुप्लीकेट मिला था पीछे, तो इस वाले पे ये हमारे पास लेफ्ट वाला खड़ा हुआ है, ये दो पॉइंटर्स यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा अब क्या होगा, अब विंडो में देखें तो स्ट्रिंग क्या क्या मिल रहा है हमें, बी सी बी मिल रहा है, विंडो में अभी हमारे पास ये है बी सी बी। अब हमने अपडेट करना है इसको, तो अब हम राइट में हमारे पास बी आएगा,
तो हमने देखा बी तो हमारे पास ऑलरेडी है विंडो के अंदर, बी सी बी स्ट्रिंग है। बी जो नेक्स्ट वाला ये स्ट्रिंग आ रहा है ये डुप्लीकेट हो रहा है पीछे वाले से, तो हम यहाँ पे ना अपडेट कर देंगे बी की पोजीशन। तो आगे चलते हैं। तो बी जो है वो अब चला गया डायरेक्ट कहाँ पे, 6 वाले इंडेक्स पे, राइट वाले इंडेक्स पे। एक मिनट, 4 पे 0 1 2 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। तो इसने हमें बेसिकली ये बताया है कि सबसे पहले देखें हमें बी कहाँ मिला था, लास्ट जो डुप्लीकेट बी हमें मिला था ना उसकी पोजीशन थी 4 इंडेक्स, अब वो हो गई है 6 इंडेक्स। हमें जो बी मिला है ताकि, और ये डुप्लीकेट अब सारे गायब हो गए। अच्छा, फिर आखिरी वाला बी आ जाएगा। अब लेफ्ट को अपडेट करके हम वो 7 पे ले जाएंगे और आखिरी वाला बी उस पे जाएगा हमारे पास। लेफ्ट और राइट देखें अभी दोनों 7 7 पे हैं, इसका क्या मतलब है, पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया है, दोनों पॉइंटर जो है ना वो यहाँ पहुंच गए हैं, लेफ्ट बी और राइट बी। विंडो के अंदर सिर्फ इस वक्त बी है हमारे पास। तो अब देखें इस डिक्शनरी की ना, ये डिक्शनरी हम मेंटेन करते हुए चल रहे थे, एक पूरी डिक्शनरी। इस डिक्शनरी की लेंथ मैं रिटर्न कर दूंगा आखिर में, तो मेरे पास वो आ जाएगा लॉन्गेस्ट वो क्या है। तो इस डिक्शनरी की लेंथ 3 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वो कितने हैं मेरे पास, कीज कितनी है, तो वो 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 ही वो है जो लेंथ है मेरे पास। और दूसरा, ये हमें कैसे भी पता चल रहा है, एक वेरिएबल में भी हम स्टोर करा के रख रहे हैं ये मैक्स लेंथ के, तो ये 3 उठा के हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, तो ये रिटर्न वैल्यू 3 आएगी और ये इस तरह चलेगा। तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि ये किस तरह वर्कआउट कर रहा है। जी सर, सर इसकी समझ आई है। और सर इसमें असल में आपने डिक्शनरी यूज़ किया ना, लेकिन इसकी हम्म। जगह अगर हम सेट यूज़ कर लेते उससे भी ये वैसे सॉल्व तो हो सकता था। जी हो सकता था, वो भी एक ऑप्शन है सेट का। लेकिन मेरे ख्याल में ये आपकी अप्रोच जो है ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि इसमें बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ 1 आ रहा है मेरे ख्याल में। जी सेट में भी मेरा ख्याल है बिग ऑफ 1 ही होता है। सर आई थिंक सेट की सर सेट टाइम बिग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्या एन है? में चले जाते, एन है आई थिंक। सर एन आएगी उसमें। अच्छा। सेट स्पेस देता है, बिग ऑफ एन में चले जाती है। उसमें सर मैक्सिमम यानी कि हर करेक्टर जो है 2 टाइम्स आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि सेट को हैंडल करना आसान है, तो वो मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर उस तरीके से हम करते तो ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन अच्छा, ये वर्स्ट केस आपकी में अप्रोच ठीक है, ज़्यादा अच्छी। वर्स्ट केस में एन में ही जाएगा, सही है। तो चले, आई थिंक ये थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने, लेकिन ये है कि वो अच्छा हो गया, काफी डिटेल में चले गए हम लोग। यस सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, काफी मजा आया सेशन को। बिल्कुल सर, चले ठीक काफ़ी है। इंटरेक्टिव रहा है, बिल्कुल सर। जी बाकी आप लोग भी एक एक वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आ जाया करें। तो ये हम नॉर्मली ये ऐसे करना चाहिए हमें कि 15 मिनट में जो बस अप्रोच है ना वो समझाएं और दैट्स इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोड वोड की जरूरत नहीं है ड्राई रन करने की। तो बस ये जो अप्रोच क्या थी, वो अप्रोच जो थी बीच में मैंने जो 5 मिनट के लिए समझाई थी, वो स्लाइडिंग विंडो और 2 पॉइंटर वाली, तो वो बिल्कुल अप्रोच सर। थी। हम वही डिस्कस करें और दैट्स इट, मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग भी प्रिपेयर करके आए। इंशाल्लाह सर। चलें, ओके इंशाल्लाह थैंक यू, सर, अगर कल। किसी ने प्रेजेंट करना है तो कर लें, नहीं तो फिर आई थिंक ये एंड करता है। तो किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, या किसी को कोई प्रेजेंट करना है तो हम सेक्शन एंड करेंगे। आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं आज। जी सर, थैंक यू सर आमिर हमजा। चलें ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।